केवल विषय हो तो अनुभव प्रकट नहीं होता, और केवल इंद्रिय हो तो भी अनुभव प्रकट नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायना अनित्यांतांति जिसस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रिय और विषय ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अनुभव प्रकट होता है। और ये अनुभव दो प्रकार के हैं, सुखदा और दुखदा। सुख देने वाले और दुख देने वाले, लेकिन दोनों की एक ही कहानी है। कहानी ये है कि दोनों समय में प्रारंभ होते हैं और थोड़े समय रह करके खत्म हो जाते हैं। तो क्या करें? तान तितिक्षस्व भारत, उसको सह लो। सहना ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। जो सह नहीं सकते वो छोटी छोटी बातों में विक्षिप्त हो जाते हैं, और इसीलिए हमको बताते हैं साधना की दृष्टि से पहले इसको समझो। तो क्या समझे? तो पहले वाच्य और वाचक। वाच्य वस्तु होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये वाच्य है। और इनको बताने वाले कि ये लाल है, नीला है, ये कर्कश है, ये कटु है, ये कठिन है, ये नरम है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये शब्द है वाचक। तो वाच्य और वाचक, इन दोनों का जब संबंध हो जाता है तभी जाकर के ज्ञान होता है। अब यह वाच्य वाचक का जो गणित है, इसको हमको ठीक समझ लेना है। हम सभी के सभी जागृत अवस्था में जब होते हैं तब वाच्य वाचक वैखरी वाणी में वाचक है और जो विषय है वो वाच्य है। तो इस अनुभूति में जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है, जिस अनुभूति में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग है, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। और उसमें प्रकट होने वाली जो मन की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं वैखरी वाणी। मन केवल शब्द से ही प्रकट होता है। इसीलिए जब आप शब्द के अभाव को विषय बनाओ तो अभाव अनेक नहीं होते, अभाव एक ही है। अभाव में चढ़ उतार नहीं होता, सूक्ष्म अभाव, स्थूल अभाव नहीं। लेकिन जब विषय होगा तो उसमें चढ़ उतार होगा, अनुभव होगा तो उसमें चढ़ उतार होगा। तो विषय और उनके इंद्रिय, इनका संयोग जब हो जाता है तो ये जो अनुभव है इसमें चढ़ उतार आता है। इस चढ़ उतार को ही कहते हैं मन के विक्षेप। तो यदि हमने विषय के अभाव को अपना ज्ञान का केंद्र बताया तो बिना किसी प्रयत्न के मन चैतन्य में घुल जाता है। अब देखो, हमने आपको ये नहीं कहा चित्तवृत्ति निरोधः योगः, चित्तवृत्ति का निरोध करो और परेशान हो जाओ, नहीं। विषय बनाओ आप, चित्तवृत्ति का निरोध मत करो। फिर अभाव को विषय बनाओ, तो आपका मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभाव किसका? किसका भी?
इसके द्वारा हम वाच्य और वाचक इन दोनों के परे चले जाते हैं। तो फिर ये जागृत अवस्था में वैखरी वाणी से जो हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हमको अब ये लगाना है। तो क्या लगाना है, कल आपको बताया था, आज फिर रिमाइंड करते हैं। किसी को आ भी नहीं कहो, जा भी ना कहो, किसी को अच्छा भी ना कहो, बुरा भी ना कहो। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस पर हम कमेंट्री करते हैं उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है।